बकौले बाबा ताजुद्दीन इमाम दी सुल्तान मदीना, इमाम दी सुल्तान मदीना, सुल्तान मदीना, दी सुल्तान मदीना। शाहों के सरदार हुसैन मेरा सब कुछ हुसैन, 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 मेरा सब इमाम दी सुल्तान मदीना, इमाम दी सुल्तान मदीना। शाहों के सरदार हुसैन मेरा सब कुछ हुसैन, मेरा सब कुछ हुसैन, मेरा सब कुछ हुसैन, मेरा सब कुछ हुसैन, मेरा सब कुछ हुसैन। तन्हा नबी के इल्म की, तन्हा नबी के इल्म की वारिस बतूल है, आहे वारिस मेरे नबी की वारिस बतूल, मेरे नबी की वारिस बतूल, वारिस बतूल, ये तन्हा नबी के इल्म की वारिस बतूल है, वारिस बतूल, वारिस बतूल है, वारिस बतूल है। पर्दा नशीबी हो के वो, हो के वो बिल्कुल रसूल है, फातिमा बिल्कुल रसूल, सैयदा फातिमा, बिल्कुल रसूल, सैयदा फातिमा, बिल्कुल रसूल, सैयदा बिल्कुल रसूल, बिल्कुल रसूल, सैयदा ताहिरा, बिल्कुल रसूल, ताहिरा आबिदा, बिल्कुल रसूल, सैयदा फातिमा, बिल्कुल रसूल, फातिमा। बिल्कुल रसूल। चलो सलाम करे उसके आस्ताने को, चलो सलाम करे उसके आस्ताने को, चलो सलाम करे उसके आस्ताने को, करे उसके आस्ताने को, करे उसके आस्ताने को, चलो सलाम करे उसके आस्ताने को। जो पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते, चलो सलाम करे उसके आस्ताने को, चलो सलाम करे उसके आस्ताने को, चलो सलाम करे उसके आस्ताने को। रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, चलो सलाम करे उसके आस्ताने को, चलो सलाम करे उसके आस्ताने को। हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को वो, बिल्कुल रसूल, सैयदा फातिमा, बिल्कुल रसूल, सैयदा फातिमा, बिल्कुल रसूल, सैयदा फातिमा। फातिमा ज़हरा तेरी ये तरबियत की शान है, फातिमा तेरी ये तरबियत की शान है, फातिमा ज़हरा तेरी ये तरबियत की शान है, फातिमा तेरी ये तरबियत की शान है। तेरे घर का बच्चा बच्चा बोलता कुरान है, तेरे घर का बच्चा बोलता कुरान, सैयदा तेरे
सैयदा तेरे घर का बच्चा बच्चा बोलता कुरान सैयदा तेरे घर का बच्चा बच्चा बोलता कुरान बाप से पहचान हर बेटी की होती है मगर बाप से पहचान हर बेटी की होती है मगर तू वो बेटी है जो अपने बाप की पहचान है बिल्कुल रसूल सैयदा फातिमा बिल्कुल रसूल सैयदा फातिमा बिल्कुल रसूल सैयदा फातिमा बिल्कुल असल में एतराज करने के लिए एक यही गर्व मिलता है लोगों को। इस पर किसी ने कहा था सदर भाई कि बिल्कुल रसूल है, बिल्कुल रसूल बता रहे हैं, बिल्कुल रसूल है। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहने वाला एतराज करने वाला अगर कोई और होता तो मैं ठीक है समझ लेता मैं बात, मगर वो है जो खुद साहिब निस्बत है। हाँ आपने हमने बचपन से कव्वाली सुनी है, आपने भी सुनी है माशाल्लाह। आप लोग ऐसे ऐसे कव्वाली के प्रोग्राम कराते हैं, हमने ऐसे ऐसे शेर सुन लिए और उन्हें कबूल कर लिया। हमने ऐसा शेर भी सुना कि अगर मूसा नबी ने तूर पर अल्लाह को देखा तो हमने शक्ल पीर में रसूलुल्लाह को देखा। ये शेर सुना होगा ना आप सब। तो पीर में रसूलुल्लाह को देख सकते हैं जिनके लिए बिल्कुल मुस्तनद हदीस मौजूद है कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। हाँ ये अजीब बात है ना, लोगों की सोच है, लेकिन मैं पढ़ता रहा और कई सालों से पढ़ रहा, मगर एक बहुत बड़े एक सिलसिला अशरफिया के एक काजी साहब हैं जो कुक्सी में, बल्कि शेर काजी हैं, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और मेरे इंस्टा पे भी कई वीडियोस उनके आपने देखे होंगे, वो मुझ पर कोलाब करते हैं, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं। उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन लगाया और कहा कि साहब कल सैयदा पाक की तारीख है और मैं आपका शेर के साथ एक वीडियो एडिट कर रहा हूँ। मैंने कहा जी अच्छा, मैं समझा नहीं, मगर उन्होंने जब वो हदीस पढ़ी मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हुजूर ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त हदीस सुना दी, क्योंकि हदीस की रिवायत जो थी हज़रत आयशा से। अब वो जब मैंने रिवायत सुनी और हदीस सुनी तो मैंने कहा सुभान अल्लाह, हाँ बात यही बात है। मौला आपको सुना मज़ा आता है साहिबाने इल्म सामने होते हैं ना, क्योंकि तारीख के सफ़े आप पढ़े हुए हैं, आपके समझ में आने वाली बात है। तो हज़रत आयशा के जो अल्फाज थे उनको मैंने आज के दौर के हिसाब से सादे अंदाज में कुछ कहने की कोशिश करी। बिल्कुल रसूल हैं हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए हज़रत आयशा फरमा रही हैं, क्या फरमा रही हैं? उनके लफ्ज़ आसान लफ्जों में करके मैं आज पेश कर रहा हूँ। क्या है वो फरमाती है, आए हाय चलती है तो लगता है कि चलते हैं मोहम्मद, वो चलती है तो लगता है कि चलते हैं मोहम्मद, बोले तो ये लगता है कि बोले हैं मोहम्मद, वो बोले तो ये लगता है कि बोले हैं मोहम्मद, बैठे तो ये लगता है कि बैठे हैं मोहम्मद, जो गौर से देखो तो वो पूरी है मोहम्मद। बिल्कुल रसूल सैयदा बिल्कुल रसूल आए सैयदा फातिमा बिल्कुल रसूल आए सैयदा फातिमा बिल्कुल रसूल चलती है तो लगता है कि चलते हैं मोहम्मद, चलती है तो लगता है कि चलते हैं मोहम्मद, बैठे तो ये लगता है कि बैठे हैं मोहम्मद, बैठे तो ये लगता है कि बैठे हैं मोहम्मद, बोले तो ये लगता है कि बोले हैं मोहम्मद, बोले तो ये लगता है कि बोले हैं मोहम्मद, जो गौर से देखो तो वो पूरी है मोहम्मद। बिल्कुल रसूल सैयदा फातिमा बिल्कुल रसूल सैयदा फातिमा बिल्कुल रसूल सैयदा फातिमा बिल्कुल रसूल सैयदा फातिमा। अच्छा हल्के चलती है तो लगता है कि चलते हैं मोहम्मद, चलती है तो लगता है कि चलते हैं मोहम्मद, बैठे तो ये लगता है कि बैठे हैं मोहम्मद, बैठे तो ये लगता है कि बैठे हैं मोहम्मद, बोले तो ये लगता है कि बोले हैं मोहम्मद, बोले तो ये लगता है कि बोले हैं मोहम्मद, जो गौर से देखो तो
ये मोहम्मद बिल्कुल रसूल, सैयदा फातिमा बिल्कुल रसूल, सैयदा फातिमा बिल्कुल रसूल, सैयदा फातिमा बिल्कुल रसूल, सैयदा फातिमा। मिसरे पर हल्का कर लिया करो। हाँ बिल्कुल सही। हाँ आप जरा देखें, सैयदा हम क्या तेरा एहतराम करते हैं, सैयदा हम तो तेरा एहतराम करते हैं, ये हक अदा तो रसूल अनाम करते हैं, ये हक अदा तो रसूल अनाम करते हैं। जमाने वाले तेरा एहतराम कैसे करें, जमाने वाले तेरा एहतराम कैसे करे, वाले तेरा एहतराम कैसे करे। तुझे रसूल भी उठकर सलाम करते हैं, बिल्कुल रसूल, सैयदा फातिमा 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 बिल्कुल रसूल, सैयदा फातिमा, बिल्कुल रसूल, सैयदा फातिमा बिल्कुल रसूल, सैयदा फातिमा बिल्कुल रसूल, सैयदा फातिमा बिल्कुल रसूल। हो हाय हाय हाय, हे अली और भी हे अली और भी, कोई गलती मुगालता ना हो जाए कि अली सिर्फ हैदर है। हे अली और भी है अली और भी है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, हे अली और भी किरदार में है दर के सिवा, हे अली और भी किरदार में है दर के सिवा, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार है अली और भी। किरदार में है दर के सिवा, हे अली और भी किरदार में है दर के सिवा। कहीं बूतराब है, कहीं हैदर है, कहीं शेर यज़दा है, कहीं मुश्किल कुशा है। हे अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, हे अली और भी किरदार में है दर के सिवा, हे अली और भी किरदार में है दर के सिवा, हे अली और भी किरदार में है दर के सिवा, हे अली और भी किरदार में है दर के सिवा, हे अली और भी किरदार में है दर के सिवा, हे अली और भी किरदार में है दर के सिवा, हे अली और भी किरदार में है दर के सिवा, हे अली और भी किरदार में है दर के सिवा, हे अली और भी किरदार में है दर के सिवा, हे अली और भी किरदार में है दर के सिवा, हे अली और भी किरदार में है दर के सिवा, हे अली और भी किरदार में है दर के सिवा, हे अली और भी किरदार में है दर के सिवा, हे अली और भी किरदार में है दर के सिवा। खैबर और खंदक में आया तो बना वो मौला, खैबर और खंदक में आया तो बना वो मौला, खैबर और खंदक में आया तो बना वो मौला। जब गदीर में आया फिर बना है मौला। हे अली और भी दर के सिवा, हे अली और भी हे दर के सिवा, हे दर के सिवा। खैबर और खंदक में आया फिर बना औला, खैबर और खंदक में औला आया फिर बना औला, खैबर और खंदक में आया फिर
है और भी किरदार में है दर के सिवा अली और भी किरदार में है दर के सिवा अली और भी किरदार में है दर के सिवा ईसा ने जिससे मांगी मदद वो था एलिया है अली और भी किरदार में है दर के सिवा अली और भी किरदार में है दर के सिवा अली और भी किरदार में है दर के सिवा कभी ख्वाजा की सूरत में कभी ख्वाजा की सूरत में कभी साबिर की सूरत में कभी साबिर की सूरत में कभी ताजुल की सूरत में कभी ताजुल की सूरत में कभी साबिर की सूरत में कभी साबिर की सूरत में कभी वारिस की सूरत में है अली और भी किरदार में है दर के सिवा अली और भी किरदार में है दर के सिवा अली और भी किरदार में है दर के सिवा अली और भी किरदार में है दर के सिवा अली और भी किरदार में है दर के सिवा कलम के लब पे ये जुमला है परासिया की सरजमीन है शायरी निकलती है यहां से कलम के लब पे ये जुमला है क्या किया जाए अली की शान में लिखना है क्या किया जाए और अली की जात मौजूए बहस है सदियों से अली की जात मौजूए बहस है सदियों से नतीजा कुछ नहीं निकला क्या किया जाए क्या किया जाए है अली और भी किरदार में है दर के सिवा अली और भी किरदार में है दर के सिवा इतनी लंबी बात क्यों कर दी क्योंकि अली के तो कई किरदार हैं लेकिन अब जो आ रहा है नाम वो फकत एक है वो एक ही है अली और भी किरदार में है दर के सिवा है अली और भी किरदार में लेकिन फातिमा कोई नहीं बिन्ते मुस्तफा के सिवा फातिमा कोई नहीं बिन्ते मुस्तफा के सिवा किसकी जुर्रत जो रखे मोहरे नबूवत पे कदम इसकी जुर्रत जो रखे मोहरे नबूवत पे कदम तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा बिल्कुल रसूल सैयदा फातिमा बिल्कुल रसूल है सैयदा फातिमा बिल्कुल रसूल है सैयदा फातिमा किसकी जुर्रत जो रखे पुश्ते मोहम्मद पे कदम इसकी जुर्रत जो रखे पुश्ते मोहम्मद पे कदम इसकी जुर्रत जो रखे पुश्ते मोहम्मद पे कदम तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा बिल्कुल रसूल सैयदा फातिमा 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 बिल्कुल रसूल अब मकाम आया नजर कर रहा हूं जिंदा रहने के लिए जिंदा रहने के लिए जिंदा रहने के लिए शाह की अज़ा काफी है जिंदा रहने के लिए शाह की अज़ा काफी है जिंदा रहने के लिए शाह की अज़ा काफी है जिंदा रहने के लिए शाह की अज़ा काफी है हमको अब्बास के परचम की हवा काफी है हमको अब्बास के परचम की हवा काफी काफी हमको अब्बास के परचम की हवा काफी 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 अब्बास के परचम की हवा काफी काफी अब्बास के परचम की हवा काफी 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 अब्बास के परचम की हवा हमको अब्बास के परचम की हवा अब्बास उस जलाल के पेकर का नाम है अब्बास जलाल के पेकर का नाम है अब्बास जलाल के पेकर का नाम है सूरज के जिस्म से जो पसीना निकाल दे हमको अब्बास के परचम की हवा अब्बास के परचम की हवा अब्बास के परचम की हवा भेजा नहीं था शेर को जंग के ख्याल से भेजा नहीं था शेर को जंग के ख्याल से
लग जाती वरना आग नहर में जलाल से, लग जाती वरना आग नहर में जलाल से, कट कट के गिरे जुल्म के परचम घड़ी घड़ी, कट कट के गिरे जुल्म के परचम घड़ी घड़ी, तेरा अलम जवान है 1400 साल से हमको अब्बास के परचम की हवा, कभी कभी अब्बास के परचम की हवा, कभी कभी अब्बास के परचम की हवा, कभी कभी अब्बास चाहते थे कि मिल जाए जुल्फ़िकार, अब्बास चाहते थे कि मिल जाए जुल्फ़िकार, चाहते थे कि मिल जाए जुल्फ़िकार, शबीर चाहते थे कयामत रुकी रहे हमको अब्बास के परचम की हवा, हमको अब्बास के परचम की हवा, कभी कभी हमको अब्बास के परचम की हवा, कभी कभी हमको अब्बास के परचम की हवा, कभी कभी हमको अब्बास के परचम की हवा, हमको अब्बास के परचम की हवा काफी है। क्यों क्यों ये अलग बात है, कोई एक्सेप्ट करता है कोई नहीं करता है, सभी उसी के साए में। हाँ जैसे कि करता है जो इनकार मकाम हुसैन का, ये सिर्फ शेर नहीं सुना रहा हूं, आंखों देखा वाकया है। करता है जो इनकार मकाम हुसैन का, मियां उसको भी खाते देखा है मैंने टुकड़ा हुसैन का। हाँ हाँ उसको भी खाते देखा है मैंने, खुदाए पाक की कसम अपनी आंख से देखा है मैंने, उसको भी खाते देखा है टुकड़ा हुसैन का। ये अलग बात है, कोई मानता है कोई नहीं मानता। जो मानता है वो नसीब वाला है, जो एक्सेप्ट करके इस दुनिया से जाएगा कि हाँ हमें इनका टुकड़ा मिला है। क्यों क्यों हाय हाय हाय, तेरे मेरे मसलक में बस फर्क इतना है, तेरे मेरे मसलक में बस फर्क इतना है, ज्यादा नहीं है। अभी मुहर्रम गए, एक तबका वो था जो ताज़ियेदारी कर रहा था, जो इमाम हुसैन को याद कर रहा था, और एक तबका वो था जो मुखालिफत कर रहा था। ज्यादा फर्क नहीं है उसमें और मुझ में, ज्यादा नहीं है। कैसे? नमाज तू भी पढ़ता है, नमाज तू भी पढ़ता है, नमाज हम भी पढ़ते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, ज़कात तू भी देता है, ज़कात तू भी देता है, ज़कात हम भी देते हैं, ज़कात हम भी देते हैं, हाँ रोजा तू भी रखता है, हाँ रोजा तू भी रखता है, हाँ रोजा हम भी रखते हैं, हाँ रोजा हम भी लेकिन रखते हैं, तेरे मेरे मसलक में बस फर्क इतना है, ज्यादा नहीं। तेरा कुछ कुछ हुसैन है, 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 तेरा कुछ कुछ हुसैन, मेरा सब कुछ हुसैन है। तेरा सब कुछ हुसैन, 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 तेरा कुछ कुछ हुसैन है, तेरा कुछ कुछ हुसैन, नमाज तू भी पढ़ता है, नमाज तू भी पढ़ता है, नमाज हम भी पढ़ते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, हाँ रोजा तू भी रखता है, हाँ रोजा तू भी रखता है, हाँ रोजा हम भी रखते हैं, हाँ रोजा हम भी रखते हैं, ज़कात तू भी देता है, ज़कात तू भी देता है, ज़कात हम भी देते हैं। ज़कात हम भी देते हैं, तेरे मेरे मसलक में बस फर्क इतना है, तेरा कुछ कुछ हुसैन है, तेरा कुछ कुछ हुसैन है, तेरा कुछ कुछ हुसैन है, मेरा सब कुछ हुसैन है। तेरा सब कुछ हुसैन है, 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 तेरा सब कुछ हुसैन है। भैया अपने मुकद्दरों पे नाश करा करो, जो ताज़ियेदार हो, जो इमाम हुसैन की याद बनाते हैं, उन्हें अपने नसीब पे रश्क करना चाहिए। ओहो क्यों? हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ, हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ, हुसैन बांट रहे हैं
निजात ले जाओ, हुसैन काट रहे हैं निजात ले जाओ, कुछ आंसुओं के एवज में निजात ले जाओ। मेरा सब कुछ हुसैन है, 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 मेरा सब ओ 1300 साल बाद, बल्कि पहले एक रुबाई पढ़ दूं तो ये ना समझिएगा कि 1 जुलाई, बल्कि अब तो 2 लग गई है, 12 का 2 जुलाई 2026 को मुकर्रम वारसी ने फरासिया में कहा मेरा सब कुछ हुसैन है। ये मत सोचिएगा, बल्कि ये सोचिएगा कि ये हमारे इस हिंदुस्तान में सबसे पहले किसने कहा था मेरा सब कुछ हुसैन है। ये सोचना अंदाज जुदा है मेरे कहने का और उनके कहने का। वो 900 साल पहले कहा था उन्होंने, अपने अंदाज में कहा था उन्होंने मेरा सब कुछ हुसैन है। उनका अंदाज अलग है और उस अंदाज की वजह से हम हुसैनी हैं, उनके अंदाज की वजह से। उनका अंदाज क्या था 900 साल पहले? यही बात कैसे कह रहे थे, शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन, शास्त हुसैन, शास्त हुसैन, ये दीनस्त हुसैन दीवानास्त हुसैन, ओ दीनस्त हुसैन, दीवानास्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद, ओ सरदार नदार दस्ते दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। मेरा सब कुछ हुसैन है, 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 ख्वाजा का ये बयान बना में हुसैन है, ख्वाजा का ये बयान बना में हुसैन है, ख्वाजा का हर गुलाम गुलाम हुसैन है। मेरा सब कुछ हुसैन है, मेरा सब कुछ हुसैन है, मेरा सब कुछ हुसैन है, हमको अब्बास के परचम की हवा हमको अब्बास के परचम की हवा काफी है। मौला सलामत रखे तो वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह। आज इसमें एक कॉल और ऐड होगा। 900 साल पुराना आपने सुना कॉल, अब आप सुनिए कमो पे 100 साल पुरानी बात, 125 साल पुरानी बात। एक कॉल और सुन लीजिए। बकौले बाबा ताजुद्दीन इमाम दी सुल्तान मदीना, इमाम दी सुल्तान मदीना, सुल्तान मदीना, दी सुल्तान मदीना, शाहों के सरदार हुसैन। मेरा सब कुछ हुसैन, 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 मेरा सब इमाम दी सुल्तान मदीना, इमाम दी सुल्तान मदीना, शाहों के सरदार हुसैन। मेरा सब कुछ हुसैन, मेरा सब कुछ हुसैन, मेरा सब कुछ हुसैन, मेरा सब कुछ हुसैन, मेरा सब कुछ हुसैन। मेरा सब कुछ हुसैन है, मेरा सब कुछ हुसैन है, मेरा सब कुछ हुसैन है। इमाम दी सुल्तान मदीना, शाहों के सरदार कौन? हुसैन। और बाबा ताज का अंदाज, हाओ रे बाबा, हाओ जी भाव, हाओ जी भाव, हम हुसैनी हैं, मेरा सब कुछ हुसैन है। मेरा सब कुछ हुसैन, मेरा सब कुछ हुसैन है, 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 मेरा सब कुछ हुसैन है। जिंदा रहने के लिए शाकी अज़ा काफी है, जिंदा रहने के लिए शादी अज़ा काफी है, हमको अब्बास के परचम की हवा काफी है, हमको अब्बास के परचम की हवा काफी है, हमको अब्बास के परचम की हवा काफी है। मेरे दम में ये दम हुसैन का है, मेरे दम में ये दम हुसैन का
है, मेरे दम हुसैन का है। इस पे भी तबसर है। हाँ फाइल है पूरी। दम मदार बेड़ा पार किसी ने कहा तो लीजिए साहब ये क्या है दम, ये क्या है दम मदार, क्या है दमदम हुसैन, अरे ये दम क्या है? अरे भैया दम नहीं होता तो तुम भी नहीं होते, दम है तो तुम हो, लेकिन उस दम को पहचानो कि ये दम किसका है। आदम आदम यानी आ गया दम, आदम में जब तक दम ना था, आदम में जब तक दम ना था, ये खाक था आदम ना था, ये खाक था आदम ना था, आदम में आके दम मिला, आदम में आके दम मिला, ये खाक से आदम बना, ये खाक से आदम बना, ये भेद सारा दम का है, ये बेसारा दम का है, बेसारा दम का है, ये खेल उसी हमदम का है, मेरे दम में ये दम हुसैन का है, मेरे दम हुसैन का है, मेरे दम हुसैन का है, ये 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 दम हुसैन का है। हुसैन आपने रसूलों की आबरू रख ली, मेरे दम में ये दम हुसैन का है, ये दम हुसैन का है, ये तो सारा करम हुसैन का है, ये तो सारा करम हुसैन का है, ये तो सारा करम हुसैन का है। दिल्ली कलियर पटन अजमेर देवा नागपुर ये तो सारा करम हुसैन का है, ये तो सारा करम हुसैन का है, ये तो सारा करम हुसैन का है। और करबला पहले ना गया कोई, करबला पहले ना गया कोई, पहले ना गया कोई, उसमें पहला कदम हुसैन का है, उसमें पहला कदम हुसैन का है, उसमें पहला कदम हुसैन का है। इसलिए कहते हैं ज़ैनब को ज़हरा, इसलिए कहते हैं ज़ैनब को ज़हरा, इसलिए कहते हैं ज़ैनब को ज़हरा। उसमें सारा असर बतूल का है, उसमें सारा असर बतूल का है, असर बतूल का है। आसमां सर उठा के देखता है, आसमां सर उठा के देखता है, आसमां सर उठा के देखता है। कितना ऊंचा आलम हुसैन का है, कितना ऊंचा आलम हुसैन का है, आलम हुसैन का है, कितना ऊंचा आलम हुसैन का है। हमें नहीं पता कितना ऊंचा है, हमें तो ये पता है कि आसमान सर उठा के देखता है, कितना ऊंचा। अब इसकी ऊंचाई का अंदाजा हो कैसे सकता है, कैलकुलेशन ही खत्म है ही नहीं। उसकी दलील क्या है कि ये पता ही नहीं चल सकता कि वो आलम कितना ऊंचा होगा। उसकी सबसे बड़ी दलील पेश कर रहा हूं, वो दलील क्या है? अजमत हसनैन के मुनकिर बता सकता है तू, अजमत हुसैन के मुनकिर बता सकता है तू, अजमत हुसैन के मुनकिर बता सकता है तू। सर कहाँ होगा अगर दोषे नबी पर पाँव थे, कितना ऊंचा आलम हुसैन का है, कितना ऊंचा आलम हुसैन का है, कितना ऊंचा आलम हुसैन, कितना ऊंचा आलम हुसैन का है, कितना ऊंचा आलम हुसैन का है। अजमत हसनैन के मुनकिर बता सकता है तू, सर कहाँ होगा अगर दोषे नबी पर पाँव थे। हाँ लगाए कोई अंदाजा, उसका सर कहाँ होगा जिसके पाँव सरकार के कांधे पर हो। लगाए कोई अंदाजा। हम तो इतना जानते हैं कितना ऊंचा आलम हुसैन साहब, कितना ऊंचा आलम हुसैन साहब। बहुत मेहरबानी साहब, शुक्रिया, नवाजिश। अरे बाबा बाबा, अरे बाबा बाबा, फितरुस बना हबीब बना या के हुर बना, फितरुस बना हबीब बना या के हुर बना, फितरुस बना हबीब बना या के हुर बना। लिखवाई जिसकी सीने भी किस्मत हुसैन से, कितना ऊंचा आलम हुसैन का है, कितना ऊंचा आलम हुसैन का है, आलम हुसैन का है, आलम हुसैन का है, कितना ऊंचा
हाँ हाँ, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम। वाह 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 वाह, इनकी उम्र और इनका अंदाज देखिए। ऐसे कई लोग इस महफिल में मौजूद हैं। हकीकत बात यह है कि अपने दिलों में करबला लिए बैठे हुए हैं। हाय 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 हाय। और सबका अपना अपना अंदाज है। हर आदमी अपने अपने अंदाज से इमाम हुसैन को याद करता है और उनकी जात को समझता है। मौला सलामत रखे। बहुत अच्छा शेर याद दिलाया। फितरुस बना, हबीब बना, या के हुर बना, लिखवाई जिस किसी ने भी किस्मत हुसैन से। अच्छा, एक शेर और आपकी बात पे याद आ गया हजरत। हाय हाय हाय। राहिब फितरुस, राहिब से पूछिए कभी फितरुस से पूछिए, राहिब से पूछिए कभी फितरुस से पूछिए, राहिब से पूछिए कभी फितरुस से पूछिए। इस महफिल में कोई ऐसा बैठा है शख्स जो ये बता दे कि राहिब किसका नाम है? कोई जानता है? राहिब, हाय हाय हाय, मौला सलामत रखे। एक आवाज आई, वाह वाह। पवन साहब अभी होते तो बड़ा मजा आता। पवन नाम था ना उनका, पार्षद जी का। हाँ मियाँ, दोनों सदर साहब सामने। भाई अब क्या है, शेर समझ में आ जाए, वो काम हो जाए। ये अलग बात है, कव्वाली आज मनोरंजन का सामान बन गई, मगर ख्वाजा साहब के नजदीक इसे जरिया तबलीग कहा गया है। और सिर्फ एक शेर पर यह मबनी है कि सुना सुना के गमे इश्क के फसाने को लगा रहा हूं तेरी राह पे जमाने को। ये कव्वाली, जिस कव्वाली में पैगाम ना हो, जिस कव्वाली में बुजुर्गों के कौल ना हो, जिसमें रिवायत ना हो, वो कव्वाली कैसे होगी? हाय हाय हाय। अब देखें साहब, मैंने कहा राहिब से पूछिए और मैंने आपसे पूछा, एक आवाज आई, मौला तुम्हें सलामत रखे। बिल्कुल सही बताया। अब मैं बताता हूं आपको। राहिब हिंदुस्तान के सफों में एक ऐसा नाम है, ये पूरा नाम है राहिब दत्त पंडित। अब दत्त पंडित जितने दिखे आपको समझ जाइएगा ये उन्हीं की नस्ल है। हाँ, अब जैसे कि हम एक जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है सुनील दत्त साहब, संजय दत्त साहब, जितने दत्त आपको नजर आए सब राहिब दत्त की औलाद हैं। ये वो पंडित है। 1500 साल पहले जब इन्हें खबर लगी कि सरजमीन अरब पर कोई ऐसा अवतार आया है जिसने अपने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए, उनके समझ में आ गई कि जो चांद के 2 टुकड़े कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता। तो राहिब दत्त मदीने मुनव्वरा पहुंच गए हिंदुस्तान से, और रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे। क्या खुश नसीबी की बात है। और पहुंच गए रसूलुल्लाह की बारगाह बेकसपना में पहुंच गए, वो बारगाह जो सबके लिए खुली। हाय हाय, वो बारगाह मौलाना हाली ने फरमाया था, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, मुरादे जमाने की बरलाने वाला, यतीमों का वाली, गरीबों का मौला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। हाँ, अपने हो या पराये, वो सबके गम खाने वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूरियां हमने बना ली हैं। हाँ, हम कलमा पढ़ने के बाद भी एक नहीं हो रहा है, वो कुछ और है, वो कुछ और है, वो कुछ और है, वो कुछ और है। यहाँ राहिब दत्त पंडित का इस्तकबाल हुआ है मदीने में। सरकार खुश हो रहा है, हिंदुस्तान से पंडित जी आए। हाँ, ये है दीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये है दीन मोहम्मद। धर्म मेंशन नहीं है इस पूरे वाक़े में, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इस पूरे वाक़े में धर्म मेंशन नहीं है कि एक मर्तबा भी रसूलुल्लाह ने कह दिया उनसे कुछ नहीं। बस इतना पूछा, कहाँ से? हिंदुस्तान से। ओहो, हिंदुस्तान से? अरे क्या बात है, इतनी दूर से? हुजूर वो आपके बारे में सुना था, आ गए हम, हमारा एक काम था इसलिए आ गए। उन्होंने कहा क्या काम था? काम ये है कि अल्लाह के रसूल, औलाद नहीं है मेरी, औलाद नहीं। अच्छा, अल्लाह के रसूल ने एक सादा सा जवाब दिया, मेहरबानी कहीं और से होनी थी ना। सादा सा जवाब दिया कि तुम्हारे नसीब में नहीं होगी इसलिए नहीं हुआ, वरना हो जाता। अगर नसीब में होती तो हो जाता, उसके लिए इतनी दूर आ गए। तो अच्छा, तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? जैसा आप मुनासिब। तो हम जाएं वापस? तो अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, आप वापस जाइए। वो हुजरे से बाहर निकले, बस निकलते ही बाहर तो इमाम हुसैन, हाँ, वो वहाँ बैठे हुए, वहीं बैठे बाहर, और कमोपेश 5, 6, 7 साल की उम्र है। ये बात याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ 5, 6, 7 साल की उम्र कमोपेश इसलिए कहता हूँ, ये याद रखिएगा, इमाम हुसैन जब 2 साल के थे तब भी इमाम हुसैन ही थे।
और जब 56 साल में शहादत हुई है तब भी वो इमाम हुसैनी है। उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जब दुनिया में आए जब भी हुसैन थे, नहीं आए थे तब भी हुसैन थे। वो हुसैनी थे। हाँ, वो यही अकीदा होना चाहिए। हाँ, जिस तरीके से मोहम्मद मुस्तफा, कुछ लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बने, वो ठीक है, आप समझो। आदम का भी वजूद नहीं था तब से है। बेशक, तो ये है बात। तो हुसैन अलैहिस्सलाम तब भी हुसैन थे, अब भी हुसैन है और रहेंगे हुसैन, ठीक है। अब वो उन्होंने राहिब दत्त पंडित को देखा और देख के एकदम हो गया, काम हो गया, चेहरा तो उतरा ही हुआ। नहीं, वो काम तो हो नहीं पाया। अच्छा, ऐसा क्या काम था जो नहीं हुआ? वो औलाद नहीं थी हमारे यहाँ, हम औलाद के लिए आए थे कि हमारे यहाँ औलाद हो जाए। अच्छा, तो फिर क्या कहा उन्होंने? हमारे नाना ने क्या कहा? उन्होंने तो ये कहा कि नसीब में नहीं होगी, इसलिए नहीं तो हो जाती। तो क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं थी कि न, मतलब तुम्हें कहना चाहिए था नसीब में नहीं थी। जब तो आए आपके पास, ये नसीबों को बदलने वाली जगह है। यहाँ नसीब बदल जाते हैं, मौत टल जाती है, तो वो बारगाह है। जबान नहीं थी तुम्हारे मुंह में। अरे अच्छा, तो क्या अब मैं वापस जाऊं? अच्छा, तो क्या समझ रहा हूं उन्हें? अब बार बार परेशान करो। हाँ, कुरान की आयत है, मेरे रसूल को बार बार परेशान मत करा करो। देखो आप इमाम हुसैन की बात। हाँ, क्या बार बार परेशान करो? वाह। तो कहना साहब फिर हमारा काम हो जाएगा, जाओ। अब इमाम हुसैन की ज़बान अक़दस हो जाएगा, जाओ जी। क्या एक बेटा हो जाएगा? चलो ठीक है, जाओ। अब वो सामने उनके बड़े भाई बैठे। हाँ, वो दोनों एक ही हैं। वो ये भी दुनियावी एतबार से कह रहा हूं कि बड़े भाई हैं, एक ही मकाम में, कोई इतना सा बाल से बराबर फर्क नहीं है दोनों के मकाम में। एक मकाम है बकौल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हसन और इमाम हुसैन एक सेम भी। अब वो सामने बैठे, तो वो वहीं से कहते हैं अच्छा हुसैन तुम कहोगे तो एक लड़का हो जाएगा? क्या बिल्कुल होगा। तो कहला फिर हुसैन ऐसा है कि 2 होंगे। अच्छा भाई 2 होंगे? हाँ, नहीं कहला 3 होंगे। इमाम हुसैन ने कहा 3 होंगे। अच्छा, तो इमाम हसन ने फिर वहां से कहा नहीं हुसैन एक काम करो 4 होंगे। तो इमाम हुसैन ने कहा अच्छा आप कह रहे हो तो 4 होंगे? नहीं 5 होंगे। तो इमाम हसन ने कहा कि नहीं 6 होंगे। और जब इमाम हुसैन ने कहा कि 7 होंगे तो रसूलुल्लाह हुजरे से बाहर आए और फरमाया शहजादों से कि आप सारी दुनिया के लड़के इनको ही देना, बहुत हो गए, 7 दे दिए, करते क्या हो? तो ये राहिब दत्त पंडित है। अब समझ में आ गया आपके राहिब दत्त पंडित कौन है? ऐसे वफादार लोग निकले, औलाद हुई और 7 ही हुए। और जब करबला का खबर मिली तो वही राहिब दत्त पंडित ने अपनी औलादों को भेजा कि जाओ हुसैन का साथ देना, जालिमों ने उन पर बहुत जुल्म करना शुरू कर दिया है, चले जाओ। लेकिन सफर इतना तवील था कि शहादत हो चुकी थी, लेकिन वो पहुंचे। नाम वफादारों में लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, उसमें फिर शहीद भी हुए आगे जाकर, नाम वफादारों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये हुसैनी हैं, हुसैनी लोग हैं। तुम यहाँ अब समझ में आ गई बात? अब मैं शेर खोल देता हूँ। राहिब से पूछिए कभी फिक्र से पूछिए, राहिब से पूछिए कभी क्या से पूछिए, कश्ती भंवर में हो तो किनारा हुसैन है, कश्ती भंवर में हो तो किनारा हुसैन है, ज़हरा का आफताब है, हाय 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 हैदर का महताब, ज़हरा का आफताब है, हैदर का महताब, हुर के नसीब का तो सितारा हुसैन है, हुर के नसीब का तो सितारा हुसैन है, ये फूल तीसरा है इमामत की शाख पर, ये फूल तीसरा है इमामत की शाख पर, जिसको नबी पढ़े वो सिपारा हुसैन है। हमको अब्बास के परचम की हवा काफी है, हमको अब्बास के परचम की हवा काफी है, हमको अब्बास के परचम की हवा काफी है, चाहे जितनी ही मुखालिफ हो जमाने की हवा, चाहे जितनी ही मुखालिफ हो जमाने की हवा, हमको बस फातिमा ज़हरा की दुआ काफी है। बिल्कुल रसूल सैयदा फातिमा, बिल्कुल रसूल सैयदा फातिमा, बिल्कुल। क्योंकि वक्त है, ये दौर वही चल रहा है, अभी भी अय्याम चल रहे हैं मुहर्रम के। ये अलग बात है कि कुछ लोग 10 मुहर्रम करके फारिग हो जाते हैं, लेकिन जो हुसैनी है वो जानते हैं कि अभी क्या हो रहा है। हाँ, वो जानते हैं कि अभी क्या जुल्म सितम चल रहा है। शेर देखें, बेटी अली की फातिमा के दिल का चैन है,
का चैन है, बेटी अली की बात मांगे दिल का चैन है। ज़ैनब ज़ैनब बाजार शाम में, शाम में और बिल्कुल हुसैन है शाम में, बिल्कुल हुसैन, ज़ैनब बाजार शाम में, बिल्कुल हुसैन, 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 बाजार शाम में। करती है जुल्फ़िकार भी ज़ैनब तुझे सलाम, करती है जुल्फ़िकार भी ज़ैनब तुझे सलाम, करती है जुल्फ़िकार भी ज़ैनब तुझे सलाम। खुतबों से तूने वक्त का खैबर हिला दिया, बिल्कुल हुसैन, बाजार शाम में। हदीस इश्क दो बाबस्त करबला और दमिश्क, सुभान अल्लाह। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। वाह 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 वाह, क्या पुराना शेर। ओ हो, फिर पढ़ो यार। हदीस इश्क दो बाबस्त, हाँ करबला और दमिश्क। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, पढ़ना पड़ेगा शेर। इस पर फारसी का शेर है, कोशिश कर रहा हूँ आसान करके उर्दू में पेश कर सकूं, और मौला उनको दर्जात बुलंद फरमाए जिनसे मैंने ये पहली बार शेर सुना था, और मौला तुम्हें भी सलामत, आज दूसरी बार सुन रहा हूँ अपनी जिंदगी में ये शेर। पहला नाम हजरत अजीज मियाँ साहब, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अजीज मियाँ कव्वाल। बाप रे बाप, इल्म का समंदर मैंने सबसे पहले सुना, आज दिन बाद तुमसे सुना, मौला सलामत रखे। आसान करके कह रहा हूँ। हो माना अज़ाए शाह से पूरी है करबला, माना अज़ाए शाह से पूरी है करबला, ज़ैनब अगर न हो तो अधूरी है करबला। बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल हुसैन, बाजार शाम में, बिल्कुल हुसैन, बाजार शाम में, बिल्कुल हुसैन। ज़ैनब तो जुल्फ़िकार से दो हाथ बढ़ गई, ज़ैनब तो जुल्फ़िकार से दो हाथ बढ़ गई, ज़ैनब तो जुल्फ़िकार से दो हाथ बढ़ गई। खंजर की धार काट दी चादर की नोक से, बिल्कुल हुसैन, बाजार शाम में, 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 बिल्कुल हुसैन। अजीब शेर है साहब, बतौर खास नजर कर रहा हूँ, बहुत गौर से सुनना। तेरे भाई से जिसे भी है मोहब्बत ज़ैनब, तेरे भाई से जिसे भी है मोहब्बत ज़ैनब, तेरे भाई से जिसे भी है मोहब्बत ज़ैनब, उसके कदमों से है लिपटी हुई जन्नत ज़ैनब, उसके कदमों से है लिपटी हुई जन्नत ज़ैनब, उसके कदमों से है लिपटी हुई जन्नत ज़ैनब। पहली शाबान को आई है जमाने में मगर, पहली शाबान को आई है लेकिन ज़माने में मगर, पहली शाबान को आई है ज़माने में मगर, 3 शाबान को दुनिया में हंसी है ज़ैनब। बिल्कुल हुसैन, बाजार शाम में, बिल्कुल हुसैन, बाजार शाम में, बिल्कुल हुसैन, बाजार शाम
अशार में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ साहब, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है मेरे भाई से। समाज फरमाएं, ये देखें, ये कुछ अशार में। ओहो, हर एक काम बिल्कुल हुसैन है, हुसैन बिल्कुल हुसैन है, हुसैन है, बिल्कुल हुसैन है, हुसैन है, बिल्कुल हुसैन। हर एक काम से अफजल है काम ज़ैनब का, हर एक काम से अफजल है काम ज़ैनब का। कोई हुसैन से पूछे मकाम ज़ैनब का, कोई हुसैन से पूछे मकाम ज़ैनब का। है अर्श व फर्श से ऊंचा मकाम ज़ैनब का, है अर्श व फर्श से ऊंचा मकाम ज़ैनब का। कसीदा पढ़ते हैं 12 इमाम ज़ैनब का, कसीदा पढ़ते हैं 12 इमाम ज़ैनब का। कसीदा पढ़ते हैं 12 इमाम ज़ैनब का। कसीदा पढ़ते हैं 12 इमाम ज़ैनब का। उसे बतानी थी कूफे में बाप की जीनत, उसे बताने थी कूफे में बाप की जीनत। उसे बताने थी कूफे में बाप की जीनत। अली ने सोच के रखा था नाम ज़ैनब का। बिल्कुल हुसैन मदार शाम में, 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 बिल्कुल हुसैन मदार शाम में। वैसे मेरी माँ बहनें इस महफिल में नहीं है, लेकिन वीडियो जरूर देखेंगे। इबरत का शेर है, अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। हाँ मियाँ, बुलंदियों से बुलंद, हाय हाय हाय, बुलंदियों से बुलंद है मकाम ज़ैनब का। बुलंदियों से बुलंद है मकाम ज़ैनब का। बुलंदियों से बुलंद है मकाम ज़ैनब का। दरूद पढ़ के लिया कर तू नाम ज़ैनब का, दरूद पढ़ के लिया कर तू नाम ज़ैनब का। दरूद पढ़ के लिया कर तू नाम ज़ैनब का। ये सर पे चादरें अब भी गवाही देती है, ये सर पे चादर अपनी गवाही देती है। ये सर पे चादर अपनी गवाही देती है। है पर्दादारी का सारा निजाम ज़ैनब का। बिल्कुल हुसैन मदार शाम में, 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 बिल्कुल हुसैन मदार शाम में। हाय 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 हाय, नुसरत दी के लिए खल्क हुई है ज़ैनब, नुसरत दी के लिए खल्क हुई है ज़ैनब। दूसरी फातिमा ज़हरा है अली है ज़ैनब, वो दूसरी फातिमा ज़हरा है अली है ज़ैनब। दूसरी फातिमा ज़हरा है अली है ज़ैनब। 14 मासूमों में शामिल तो नहीं है लेकिन, 14 मासूमों में शामिल तो नहीं है लेकिन, 14 मासूमों में शामिल तो नहीं है लेकिन, इतनी ताहिर के उसी सफ में खड़ी है ज़ैनब। बिल्कुल हुसैन मदार शाम में, बिल्कुल हुसैन मदार शाम में, बिल्कुल हुसैन मदार शाम में, बिल्कुल हुसैन। मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को, मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को। ये अलग बात है, 1300 साल के बाद कुछ लोग सहारा देने के लिए तैयार है। उसे आज बदबख्त है, एक को तो भगा दिया हिंदुस्तान से, क्या मतलब नाम लेने से। हाँ वो पैरोकार है इनके, वो हाँ पैरोकार है। कितना नूर है चेहरे पे उनके, हैं? वाह वाह, इस मुल्क ने ही बर्दाश्त नहीं करा, भगा दिया। हाँ मगर दुआ है, जो जिससे मोहब्बत करे अल्लाह उसका हश्र उसी के साथ करे।
आमीन सुम्मा आमीन। इससे बेहतर दुआ कोई नहीं। जो जिससे प्यार करता है अल्लाह उसका है शुक्रगुजार करे। लेकिन हम इतनी बड़ी बात नहीं करेंगे। हम तो सरकार ताजुल औलिया के साथ ही खड़े हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा साहब। जमीन पे रहें, जमीन की बात करें, कहाँ आसमान की बात करें। ये आखिर किस लायक है जो उनको देखें। सरकार ताजुल औलिया के साथ ही खड़े हो जाए, वारिस पाक निभा लें, हो गया काम। हमारा तो ईमान इस पर ही है। ये तो उनके भी मालिक आका और मौला जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये जबान इस लायक कहाँ है? आप सुन रहे हो तो सुना रहा हूँ, वरना मैं ये नाम अपनी जबान से लेता भी नहीं। स्टेज से उतर के ये आप कभी सुनना ही मत मुझसे नाम। मेरी जबान इस लायक नहीं, बहुत गुनाहगार आदमी। ये तो बस ये असल में आप लोगों को सुनाना पड़ता है तो इसलिए मैं ले लेता हूँ, वरना ये जबान इस लायक नहीं है जो इनके नाम ले सके। जिनके नामों पर जिनके आने पर रसूल ना खड़े हो जाते हैं, ये वो नाम। हाँ, हमारी क्या औकात, हम अपनी इस जबान से नाम लें। मालिक हमें माफ़ फरमाए, मगर बस आप लोगों के लिए सुना देते हैं। समाज करें साहब। मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को, मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को। अरे ज़ैनब ने इस तरह से उजाड़ा यजीद को, ज़ैनब ने इस तरह से उजाड़ा यजीद को। खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए, खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए, खुतबों की जुल्फ़िकार से मारा यजीद को। बिल्कुल हुसैन मज़ार शाम में, 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 बिल्कुल हुसैन। समेट रहा हूँ साहब, असल में ये तो पूरा वक्त इसमें हो जाएगा। ये मजमून ऐसा है, आखिरी 4 मिसरे और फिर आखिरी शेर। मजलूम की हमदर्द है एक आस है ज़ैनब, मजलूम की हमदर्द है एक आस है ज़ैनब, मजलूम की हमदर्द है एक आस है ज़ैनब। हर पंजे तने पाक का एहसास है ज़ैनब, हर पंजे तने पाक का एहसास है ज़ैनब, हर पंजे तने पाक का एहसास है ज़ैनब। लहजे को सब्र को कभी तेवर को देखिए, लहजे को सब्र को कभी तेवर को देखिए, लहजे को सब्र को कभी तेवर को देखिए। हैदर कभी शबीर या अब्बास है ज़ैनब, बिल्कुल हुसैन मज़ार शाम में, बिल्कुल हुसैन ज़ैनब बाजार शाम में, बिल्कुल हुसैन याद शुहदाए करबला की याद में प्रोग्राम रखा गया। मौला रखने वालों को, करने वालों को, सुनने वालों को सबको सलामत रखे। हाँ, मगर एक बात है कि शुहदाए करबला के लिए प्रोग्राम बहुत सारे रख सकते हैं, तकरीर रख सकते हैं, उलमाए हक को बुला सकते हैं, जिस तरीके से भी जिक्र कर सकते हैं। आपने कव्वाली को चुना है इस जिक्र के लिए। बानी है कव्वाली, जिनके बगैर महफिल समा अधूरी रहती है हर जगह। कम से कम बुजुर्गों से हमने ये सुना कि सारी रात कुछ भी हो, एक मर्तबा तो नाम लेना चाहिए ख्वाजा साहब का, क्योंकि ये सारा काम उनकी देन है। और इस पर 4 चांद लगाए महबूब इलाही ने, और फिर हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, ये मकाम है। आखिरी शेर, कोई है इस महफिल में ऐसा जो करबला मोहल्ला की ज़ियारत जिसने करी हो इमाम हुसैन की? और क्या बात है, ओ हो, मौला आपको सलामत रखे मियां, बहुत बड़ी बात है। मगर आप सबकी तरह ये तो ज़ियारत कराएं, लेकिन मैं भी आप में से ही हूँ, मैं भी नहीं जा पाया, मर्जी मालिक। लेकिन मुझे एक सुकून है, और वो सुकून इंशाल्लाह आपको भी होगा। वो सुकून क्या है? हाँ, अगर कहीं और होता तो नहीं होता सुकून, बहुत बेकरारी होती। इस मुल्क से हट के कहीं और होता तो बहुत बेकरार होता। लेकिन सुकून है मुझे, यहाँ रहता हूँ मैं, आपको भी होगा वो सुकून। क्या सुकून है? जो करबला न जा सके वो लोग अब सुने, जो करबला न जा सके वो लोग अब सुने, जो
वास्ते ख्वाजा हुसैन है, हुसैन ख्वाजा मोइन हुसैन है, भारत में अपने वास्ते ये चौखट है दरी चौखट है आए जिसका जी चाहे, अली मौला से अगर फैज पाए जिसका जी चाहे, जमाले वारसी देता है दावत सबको शिरकत की, अदब के साथ आए सर झुकाए जिसका जी चाहे, ख्वाजा हुसैन ये वो चौखट है जिस चौखट का दीवाना जमाना है, हकीकत में दरे ख्वाजा हुसैनी आस्ताना है। अच्छा साहब, यहाँ इस महफिल में कुछ वारसी भी बैठे हुए हैं जो हुजूर वाली से पाक से ताल्लुक़ रखते हैं, और शायद कुछ साबरी भी होंगे जो हुजूर साबिर पाक से वाबस्ता होंगे। खाकसार के शेर हैं ये लिखे हुए, साहिबान इल्म की नजर है बतौर खास, जो चाहते हो देखना ततहीर की आयत, जो चाहते हो देखना आयत कलियर में अपने वास्ते साबिर हुसैन हुसैन हाँ, क्योंकि अगर आयत ततहीर का मफहूम जिसे पता होगा वो जाते साबिर को समझ जाएगा। हाँ, अब दूसरा मकाम जो हमने हमारे बुजुर्गों से सुना है और लिखा भी है क्या, जो चाहते हो देखना छबिए हसन हुसैन, जो चाहते हो देखना छबिए हसन हुसैन, तो देवा में अपने वास्ते वारिस हुसैन, किरदार मुस्तफा, जो चाहते हो देखना किरदार मुस्तफा, जो चाहते हो देखना किरदार मुस्तफा, नागपुर में अपने वास्ते, नागपुर में अपने वास्ते ताजुल हुसैन है, हुसैन है ताजुल हुसैन, बाबा ताज हुसैन है, ताजुल हुसैन, बाबा ताज हुसैन है, ताजुल हुसैन, बाबा ताज हुसैन, ताजुल हुसैन, बाबा ताज हुसैन, ताजुल हुसैन, बाबा ताज हुसैन, ताजुल हुसैन, बाबा ताज हुसैन है, ताजुल हुसैन, बाबा ताज हुसैन, ताजुल हुसैन, बाबा ताज हुसैन, भारत में अपने वास्ते ख्वाजा हुसैन हुसैन अच्छा